अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, राहत सईद के चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बना रहे हैं पाए। और पाए बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनमें खड़े मसाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लिया है 3 टेबल स्पून ये साबित धनिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है गरम मसाला, और यहाँ लिया है 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कलौंजी और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिए अजवाइन। तो ये खड़े मसाले आपको मैंने बता दिए। अब यहाँ पर देखें ये स्पाइसेस मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है, नमक हस्बे जायका है, काले मिर्च जो है वो आधी टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून जो है हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून मैंने पिपरी पाउडर लिया है, और ये मैंने लिया है आधी टेबल स्पून पेपरिका। ये कलर के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे इसमें कलर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे स्पाइसेस हैं। अब खड़े मसालों को हम जो है वो पीस लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने यहाँ पर, ये 4 टेबल स्पून है। और यहाँ दही लिया है मैंने, और दही आधा किलो है, और ये प्याज भी आधा किलो के आसपास है और उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। तो आइए चलकर खड़े मसाले मैंने पीस लिए, खड़े मसाले पीस लिए। अब हम देखते हैं कि ये पाए जो हैं इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन डाला था और 2 टेबल स्पून मैंने सिरका डाल के और इसको मैंने अच्छा सा रख दिया था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये टिप है आज की कि इसको जो है आप सिरका और जो है बेसन के साथ इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए, तो ये इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और ये मैं आज आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमारी आपको पता है कि ईद आने वाली है, बड़ी ईद आने वाली है, तो इस पर हम जो है बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं, तो ये आपको बहुत मदद करेगी और रेस्टोरेंट स्टाइल के ज़बरदस्त किस्म के पाए यहाँ बनने वाले हैं। तो मैंने आज लिया है यहाँ कुकर ताकि जल्दी से बन जाए। तो कुकर में मैंने ये इसमें डाल दिए हैं पाए, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये प्याज जो मैंने कट करके रखी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का जो पेस्ट बना के रखा है वो, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु, पेस्ट डाल दिया मैंने इसमें। और इसमें मैं डालूँगी ये जो हमने रखे हुए यहाँ पर स्पाइसेस, तो ये इसमें ऐड करूँगी सारे, ये सब ऐड हो गए इसके अंदर। तो जो मैंने ये खड़े मसाले पीस के रखे हैं ये मैंने डाल दिए आधे, और आधा जो है मैं डाल दूँगी जो मैंने दही लेके रखा हुआ है उस दही के अंदर मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसको। तो ये दही है, इसमें मैं इसको ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छा सा मिला के रख देंगे। और कुकर में पानी डाल देंगे, और इतना पानी डालेंगे कि ये जो हमने इसमें तमाम चीज़ें रखी हैं वो डिप हो जाए। इसमें पानी का इस्तेमाल ये नहीं होता कि हम कितने गिलास डालें या कितना डालें, इतना डालें कि हमारे जो पाए हैं वो डिप हो जाए उसमें। ठीक है, तो इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ और फिर उसके बाद इसको चूल्हे पर चढ़ाती हूँ। इसमें पानी इतना मैंने डाल दिया है कि सारा मसाला जो है और सब कुछ डिप हो गया है। अब इसको बंद कर दूँगी और बंद करके मैं चूल्हे पर चढ़ाऊँगी। तो कुकर को मैंने कर दिया है बंद, और अब इसको मैं फ्लेम पे ला रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 35 मिनट के लिए इसे रखा था, और इसकी जब गैस पूरी निकल जाती है फिर इसे खोलते हैं। इसमें ये एहतियात होती है कुकर में हमेशा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा गल गए हैं पाए, ये आप देख सकते हैं। चेक करते हैं बोटी को प्लेट में लेके, बहुत ज़बरदस्त किस्म के गल गए हैं। फोक की मदद से चेक कर लेते हैं। तो ये देखें बिल्कुल गल गए, फोक अंदर आराम से जा रहा है, ये देखें बोटी टूट रही है। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसके लिए जो है दूसरे पैन में मैं यहाँ पर घी लूँगी, और वो जो हमने दही के अंदर मसाला ऐड किया हुआ था वो मसाला जो है वो इसमें डाल के भूनेंगे अच्छा सा। और फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि उस मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। आप घी ना डालना चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बाज़ार के आपको ले चाहिए वही टेस्ट चाहिए तो फिर आप जो है ये यूज़ करेंगे ज़रूर। बाकी घी बाद में निकाल लें। अगर आप घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो आप निकाल भी सकते हैं बाद में। तो ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ दही मसाले के साथ जो रखा था हमने। दही के साथ मसाला अच्छा सा
भून गया है। तो अब इस स्टेज पर ये जो हमने यहाँ पर ये जो सालन बना के रखा हुआ है कुकर में, अब ये हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देंगे। सब इस तरह से सारा ऐड कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें सब ऐड कर दिए हैं, पाए वगैरह सारे ऐड हो गए इसके अंदर दही में। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम पकाएंगे ताकि जो शोरबा है वो गाढ़ा हो जाए और उसके बाद छोटे चॉप कर लेंगे। बिस्मिल्लाह अव्वला व आखिरहू। माशाल्लाह हमारे पाए जो है वो तैयार हो गए। मैंने डिश आउट भी कर लिया और अदरक से मैं इसको गार्निश भी कर रही हूँ। थोड़ा हम धनिया भी इस पर स्प्रेड कर देते हैं। तो ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को और अपनी फैमिली को खुश कीजिए, और पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली में। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखे, आपको बहुत खुशियाँ दे। आमीन सुम आमीन। इजाज़त चाहती हूँ अपनी खुसूसी मुआविन हादिया सईद के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।